तुम्हें क्या लगता है गोकू वर्सेस साइतामा, ये जो डिबेट है इतने सालों से चली आ रही है एनिमे इंडस्ट्री में, एनिमे कम्युनिटीज़ में, ये डिबेट कभी ख़त्म ही नहीं होती। हर किसी के पास अपने अलग अलग आंसर्स हैं इस डिबेट के। कोई लोग हैं जो कहता है गोकू जीतता है, कुछ लोग ये हैं जो कहता है कि साइतामा जीतता है, और ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं होती। दोनों तरफ जो फैंस हैं गोकू और साइतामा के, वो अपने अपने ओपिनियंस देते रहते हैं, वो अपनी अपनी बातें बताते रहते हैं कि क्यों उनका फेवरेट कैरेक्टर बेहतर है। देखो हुईज एडिटर्स, मतलब हु इज़ स्ट्रॉन्गर एडिटर्स जो होते हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते अपने कंटेंट को, और बस मज़े में कुछ बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं ताकि उन्हें कंट्रोवर्शियल टॉपिक मिल जाए और लोग लड़ाई करें कमेंट्स में और उनके कंटेंट को ग्रोथ मिले, इसलिए वो ये सब करते थे। लेकिन ये करते करते ये जो डिबेट थी गोकू वर्सेस साइतामा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि हर जगह पे अगर साइतामा का नाम आ जाए तो उसके एडिट्स के नीचे भी गोकू सोलोज के कमेंट्स आते थे, और गोकू के एडिट्स के नीचे साइतामा सोलोज, ऐसे कमेंट्स तक आने लग गए। लोग कट्टर दुश्मन तक बन गए इस तरह। और मैं खुद ऐसा इंसान हूँ जो लड़ता था, कीबोर्ड वॉरियर था मैं उस समय। मैं साइतामा क्योंकि मैं एक साइतामा फ़ैन हूँ, तो मैं हर वीडियो में जहाँ पे गोकू से साइतामा चल रहा हो या कुछ और चल रहा हो, मैं चला जाता था डिफेंड करने साइतामा को, या फिर मैं अपनी जो लॉजिक होती थी वो लिखता था और ये बताता था कि क्यों साइतामा बेहतर है, या फिर ब्ला 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 जो भी हो। मैं बस कीबोर्ड वॉरियर की तरह लड़ता था उस समय। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि इस डिबेट को कभी मिटाया जा सकता है या नहीं, तो मैं कहता हूँ हाँ, इस डिबेट को ईजीली मिटाया जा सकता है, और आज मैं यही करूँगा। देखो, आज हम अनबायस्ड तरीके से सोचेंगे कि क्या इस डिबेट का कोई आंसर है। एक्चुअली एक आंसर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये इस डिबेट को किस तरह सुलझाया जा सकता है। देखो, क्योंकि मैं एक साइतामा फैन हूँ, तो हो सकता है कि मैं बायस्ड ओपिनियन दे दूँ। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में लिख देना, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कम्प्लीटली अनबायस्ड होकर इस डिबेट के बारे में बात करूँ। देखो, अगर कोई कैरेक्टर की तुम हु इज़ स्ट्रॉन्गर कंपैरिजन कर रहे हो फिजिकली, तो वहाँ पे एक फैक्टर होता है फीट्स का। फीट्स का मतलब होता है किसी कैरेक्टर ने आज तक, मतलब उसके कैनन सीरीज़ में आज जो उसका लेटेस्ट चैप्टर है उसके मांगा का या फिर एनीमे का लेटेस्ट जो सीजन एपिसोड जो भी है, आज तक टाइमलाइन में उसने किस किस तरह के कांड किया है, उसने कितने फिजिकल डिस्ट्रक्शंस किए हैं, उसे अगर कैलकुलेट किया जाए, उसे मेजर किया जाए, तो उसने किस लेवल की चीज़ें की है, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, चाहे वो स्पीड में हो, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी में क्यों ना हो, चाहे वो AP DC या फिर IQ, बैटल IQ, चाहे कुछ भी हो, इन सभी में उसके मैक्सिमम फीट्स देखे जाते हैं और उन्हें एक जगह पे लिया जाता है एक कैरेक्टर के टेबल में। मान लो एक कॉलम है, और इस कॉलम में ये लिखा गया कि गोकू की हर चीज़ कितनी ज़्यादा बेहतर थी आज तक, उसके फीट्स क्या थे, स्ट्रेंथ का फीट, स्पीड का फीट, ऐसे सभी फीट्स लिख दिए जाते हैं। मतलब मैं इमेजिनरी कह रहा हूँ, कोई लिखता नहीं है, बट मैं किस तरह कंपैरिजन होता है ये आपको बता रहा हूँ। तो पहले वो लिखेंगे कि गोकू की अगर स्ट्रेंथ की फीट लिखनी है, तो इतिहास में देखा जाएगा कि उसने किस किस तरह की बैटल्स लड़ी है और कितनी स्ट्रेंथ उसने यूज़ की है आज तक, और ऐसा कौन सा समय है जब उसने मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ की है। फिर उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ किया हुआ जो इतिहास होगा, जो स्टेटमेंट होंगी, वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ फीट है। इस तरह स्ट्रेंथ, स्पीड, अटैक पोटेंशियल्स क्या है वो, AP DC या फिर IQ, बैटल IQ, उसमें कुछ अलग कांड किया हो, उसने ज़्यादा IQ वाला काम कुछ किया हो, तो इस तरह उसे कोशिश की जाती है कि उसे नंबर में लिखा जाए। और उसी तरह साइतामा ने आज तक क्या किया है वो एक कॉलम में लिखा जाता है, इसे कहा जाता है फीट्स के कॉलम। अब दिक्कत ये है कि ड्रैगन बॉल बहुत सालों पुरानी एनीमे है, बहुत पहले आ चुकी थी वो, और जब तक वो आई थी उसके बाद गोकू, ड्रैगन बॉल Z के बाद गोकू ने प्लानिटरी लेवल के अटैक्स किए थे, प्लानिट नष्ट किए थे, गैलेक्सीज नष्ट की थी उसके बाद, तो उसने बहुत टाइम लिया है और उसका एनीमे काफ़ी लंबा था, इसलिए गोकू के फीट्स बढ़ने के लिए उसे टाइम मिल गया और उसके फीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, और जो फीट्स दर्ज किए गए हैं वो गोकू के साइतामा की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मतलब जो दर्ज किए हुए फीट्स है, जैसे मैंने कहा अभी आपको कि इतिहास में एनीमे में उस कैरेक्टर ने किस लेवल की हरकतें की है, किस लेवल की फिजिकल कैपेसिटीज़ दिखाई है, वो जो रिकॉर्ड की गई है उसे जो फीट्स कहते हैं, तो फीट्स गोकू के बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका एनीमे भी लंबा है और उसके एनीमे में उसने बहुत बड़े बड़े कांड किए, उसने प्लैनेट फोड़े हैं, उसने बहुत कुछ किया है। साइतामा ने ये सभी चीज़ें की है मांगा में, एनीमे में अभी तक उसने ये सब किया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैपेबल है या नहीं, लेकिन उसने एक्चुअल में ये सब किया नहीं है। जब तक साइतामा ने ये सब किया नहीं है कि उसने कोई गैलेक्सी नष्ट कर दिया, फिर यूनिवर्स नष्ट कर दिया, तब तक उसके फीट्स के कॉलम में वो आता नहीं है कि स्ट्रेंथ फीट में उसने किसी गैलेक्सी को ख़त्म कर दिया या यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया।
उसने आज तक जितनी भी चीज़ें की है, मान लो लोग नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि साइतामा मल्टी प्लानिटरी है, मतलब उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है स्ट्रेंथ में या स्पीड में, तो स्ट्रेंथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी प्लानिटरी है और स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसने टाइम ट्रैवल किया था मांगा में, तो इसीलिए उसके फीट्स काफ़ी लो है अभी तक। बट यहाँ दिक्कत यह है कि साइतामा फैंस जो है वो कहते हैं कि साइतामा की ये लिमिट नहीं है, मतलब गोकू की जो फीट्स थी वो एक लिमिटेड फीट्स थी, उसे हर फीट के बाद उसे ऐसा लगता था कि अब पावर की कमी है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा, और इसीलिए वो नया नया फॉर्म्स अचीव करता था, नए फॉर्म्स, सुपर सैयन 2, 3 है ना, उसके बाद गॉड या फिर SSJ ब्लू, फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इस तरह। तो गोकू के जो फीट्स है वो बढ़ते जाते थे लेकिन एक लिमिट में होते थे। बट साइतामा के फीट्स भले ही वो दिखने में कम दिखते थे, लेकिन वो साइतामा के मैक्सिमम फीट्स नहीं थे। यहीं पे वन पंच मैन फैंस हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि तुम कह रहे हो ये बात सच है कि साइतामा ने ज़्यादा फीट्स नहीं दिखा है, लेकिन जो फीट्स अभी दिखा है साइतामा ने वो उसके मैक्सिमम फीट्स नहीं है, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि साइतामा ऑफिशियली वीक है गोकू से। तुम पहले ये डिसाइड होने दो कि साइतामा कब अपनी मैक्सिमम पावर दिखाएगा, और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि उसके मैक्सिमम फीट्स क्या है, फिर ये कंपटीशन हो सकती है। लेकिन इस वजह से कुछ साइतामा फैंस ये कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि साइतामा को कभी परेशानी होती ही नहीं है, चाहे उसे कितनी पावर यूज़ क्यों ना करनी पड़े, और इसलिए उसके पास इन्फाइनाइट स्पीड, इन्फाइनाइट ड्यूरेबिलिटी, इन्फाइनाइट स्ट्रेंथ और सब कुछ इन्फाइनाइट है, और उसे हराया ही नहीं जा सकता। कॉन्सेप्चुअली जिस तरह राइटर ने उसे लिखा है उस तरह ये सच है कि साइतामा को हराया ही नहीं जा सकता। बट पावर स्केलिंग ऐसे वर्क नहीं करती, तो पावर स्केलिंग में तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मेरे कैरेक्टर ने आज तक ये सब किया है जो साइतामा ने नहीं किया। साइतामा ने आज तक ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी प्लानेटरी या फिर गैलेक्सी लेवल की चीज़ें की है, इवन मांगा में भी। और कुछ फीट्स हैं ऐसे जहाँ पे उसने हॉइड जैसे कैरेक्टर्स से फाइट की है, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स जो है, लेकिन स्टिल कुछ लोग इसमें आर्ग्यू करते रहते हैं कि ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। साफ ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे गोकू ने साफ जब बीरस से फाइट की तब पूरे यूनिवर्स को शेक कर दिया था, तो ये एक यूनिवर्सल फीट आ गया उसका, जहाँ तक कि मुझे पता है। अगर इसमें भी कुछ गलती हो तो बता दो, शायद यूनिवर्सल हो या ना हो, लेकिन इस तरह साइतामा का कोई तगड़ा फीट नहीं है अभी तक। ये बात सच है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कॉन्सेप्चुअली हराया नहीं जा सकता, लेकिन अगर फीट्स की बात करो, साइंटिफिक कैलकुलेशंस की बात करो, पावर स्केलिंग की बात करो, उसके लिए मैटर करते हैं फीट्स, जो कि साइतामा ने नहीं दिखाया है अभी तक। जब वो दिखाएगा तब तुम ऑफिशियली ये कह सकते हो कि हाँ ये देखो गोकू के फीट्स इतने थे और साइतामा ने इतने फीट्स दिखाए, इसलिए वो बेहतर है गोकू से। अभी तुम पावर स्केलिंग के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि साइतामा गोकू से बेहतर है। अगर हम एनीमे की बात करें, मांगा मैंने लेटेस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ वो गारो आर्क वहीं तक पढ़ी है, उस बेसिस पे मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है। लेकिन अगर एनीमे की बात करते हो तो फीट्स के बेसिस पे गोकू साइतामा से बहुत आगे है। बट अगर तुम राइटिंग की बात करते हो तो साइतामा को लिखा ही ऐसे गया है कि उसे कभी हराया नहीं जा सकता, और इसलिए कॉन्सेप्चुअली साइतामा कभी हार ही नहीं सकता। मतलब अगर तुम थ्योरेटिकल राइटिंग कॉन्सेप्ट की बात करो, मतलब अकॉर्डिंग टू द राइटिंग, राइटर ने जिस तरह उस कैरेक्टर को बनाया है उस बेसिस पे साइतामा हमेशा जीतेगा। उसे बनाया ही ऐसे गया है कि वन पंच में ही किसी को भी हराएगा। तो कॉन्सेप्चुअली साइतामा बेहतर है, हमेशा साइतामा आगे है, साइतामा हार ही नहीं सकता। लेकिन पावर स्केलिंग ऐसे वर्क नहीं करती, क्योंकि पावर स्केलिंग वर्क करती है फीट्स के कैलकुलेशंस पे, फीट्स के रिकॉर्ड्स पे, इसलिए गोकू को हमेशा आगे दिखाया जा सकता है। इस तरह इस डिबेट को मिटाया जा सकता है अगर तुम ये कहो कि साइतामा के फीट्स अभी तक क्लियर नहीं है, और अगर फीट्स क्लियर नहीं है तो इसमें लड़ने का कोई मतलब है ही नहीं। तब तक तुम साफ ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ अभी गोकू आगे है उससे। लेकिन जब उसके पास फीट्स आ जाएंगे तब गोकू फैंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। बाकी पावर स्केलिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो पता नहीं एग्जिस्ट क्यों करती है, लेकिन क्योंकि इस पर व्यूज़ भी आते हैं तो पैसा छाप लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बारे में हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए चीज़ें सोचने में। फीट्स, पावर स्केलिंग, ये सभी चीज़ें बहुत घटिया है। वैसे अगर तुम ऑनेस्टली पूछो, मैं खुद इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने कुछ खास हासिल नहीं किया इसके बाद। तो तुम्हें क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, मतलब तुम क्या सोचते हो इस डिबेट के बारे में, मेरा एनालिसिस तुम्हें क्या लगा और तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।